दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर के इंटरनल असेसमेंट की डेट आगे बढ़ा दी गई है। अब आप 21 मई तक जो है वो अपना इंटरनल दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी स्टूडेंट्स का कहना है कि उनको बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं इंटरनल देने में। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ जब आते हैं वो SOL कैंपस में तो उनका लॉगिन करा दिया जाता है, घर जाते हैं तो फिर वो ऐसी स्थिति हो जाती है वो इंटरनल नहीं दे पाते। हम बात करने के लिए पहुँचे हैं ड्यू के कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग की निदेशक प्रोफेसर पायल माऊ के पास और उनसे जानते हैं कि क्या ये तकनीकी दिक्कत है या कोई बग आया हुआ है। स्वागत है मैम हमारे चैनल पर। नमस्ते मुनमुन जी। और जिन स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं उन स्टूडेंट्स को एड्रेस करके दो तीन चीज़ें बताना चाहूँगी। जब आपने पिछली बार सभी स्टूडेंट्स जो इस बार के हैं उन्होंने कम से कम एक बार इंटरनल असेसमेंट दिया है और इसी पैटर्न से दिया है, तो उस समय पे उनको एक पासवर्ड जनरेट करके दिया गया था। इसको अच्छे से समझिएगा। अब वो पासवर्ड आपका बदल गया क्योंकि उस पासवर्ड को 3 महीने में एक्सपायर हो जाता है, तो हमारी तरफ से एक नया पासवर्ड आपके पास आया, लेकिन आप उस पासवर्ड को रीसेट नहीं कर पाए। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास वापस आए। करीब मैं अगर हिसाब किताब लगाऊं तो करीब 5000 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 1,20,000 स्टूडेंट्स हमारे पास पासवर्ड को रीसेट कराने के लिए आए। जब आप पासवर्ड को रीसेट कराने के लिए आए तो मुझे वहाँ पे 3-4 प्रॉब्लम्स नज़र आईं। कुछ बच्चे जो पासवर्ड उनके पास था वो गलत डाल रहे थे, जो लॉगिन उनके पास थी वो गलत डाल रहे थे, क्योंकि उस लॉगिन में उनके रोल नंबर में जो जितनी ज़ीरोस थी वो 1 ज़ीरो कम डाल देते थे या 1 ज़ीरो ज़्यादा डाल देते थे। जो उनका पासवर्ड था उसमें अपर केस भी था, लोअर केस भी था, स्पेशल कैरेक्टर भी था, वो भी वो उसको ठीक से लगा नहीं पा रहे थे। तो ये सब प्रॉब्लम्स के करते हमने क्या किया, जो स्टूडेंट्स हमारे पास आते थे हमने पासवर्ड रिलैक्स कर दिया कि आप पासवर्ड में अपर केस लोअर केस नहीं भी डालेंगे तो भी आप अपना एक नया पासवर्ड बना सकते हैं जो कि आपको आसानी से याद रहे। हालांकि इसमें कुछ सिक्योरिटी इश्यूज थे, पर इस समय जब 5000 स्टूडेंट्स को, जिसमें ज़्यादातर गर्ल्स स्टूडेंट्स थी, उनको प्रॉब्लम आई तो हमने इसको किया। अब बच्चे की प्रॉब्लम एक और आती थी, जब हम उसको कहते थे तुम उसमें डालो लॉगिन करो तो वो लॉगिन करता था, अब वो लॉग आउट हो जाता, उसके बाद उसको लॉगिन हो नहीं पाता था, तो उस बेचारे बच्चे का उसमें डेटा नहीं होता था। तो हमने एक और चीज़ की कि हमने आपको इंटरनेट मिले जब आप कैंपस में आए तो उसके लिए हमने QR कोड में इंटरनेट की फैसिलिटी दी। जैसे ही आप अपने फ़ोन से उसको QR कोड को स्कैन करते हैं तो आपके फ़ोन में इंटरनेट वाईफाई चालू हो जाता है। अब जब स्टूडेंट घर वापस जाता है और उसको फिर से लॉगिन नहीं हो पाता तो उसके 3 रीज़न्स हैं। पहला रीज़न वही है जो आप पहले गलती कर रहे थे, आपने अपना फिर से ID या पासवर्ड गलत डाला है, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न है आपके पास जो इंटरनेट का कनेक्शन है वो स्टेबल नहीं है या उसमें कोई प्रॉब्लम है या आपके पास डेटा नहीं है। अगर आपके पास ऐसी कोई भी चीज़ है तो आप OLDC में ग्राउंड फ्लोर पे आके कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको QR कोड मिलेगा। अगर आप अपना ID कार्ड दिखाएंगे तो उस ID कार्ड से आप QR कोड लेके वहाँ पर किसी कोने में बैठ के अपनी पूरी असाइनमेंट अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर किसी को भी इंटरनेट की दिक्कत आती है तो तीसरा जो प्रॉब्लम है उसमें आपने अपनी लॉगिन पासवर्ड किसी और को दिया, उसने उसको लॉगिन कर लिया, लेकिन आप किसी और लोकेशन पे हैं तो आप कहीं पे भी हैं, आप उसके पास में भी बैठे हैं, तब भी आप उसको लॉगिन नहीं कर पाएंगे। अगर एक बार किसी ने लॉगिन करके उसको छोड़ा है अपने फ़ोन में या अपने डिवाइस में तो आपके पास वो दोबारा लॉगिन नहीं होगा। यानी कि मतलब कहने का मतलब मैम कि अगर 2-3 बच्चे एक साथ बैठ के भी कर रहे हो तो नहीं कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, इस सेम पासवर्ड से नहीं कर पाएंगे। और अगर 2-3 बच्चे एक साथ बैठ के कर रहे हैं तो एक प्रोविज़न ये भी है कि हम उनकी स्क्रीन लॉक कर दें,
क्योंकि 10 बाय 10 के रूम का हमने एक एस्टिमेट लिया हुआ है, अभी हम नहीं कर रहे हैं ये। लेकिन अगली बार से आपकी स्क्रीन लॉक हो जाएगी, आपको दूसरा क्वेश्चन दिखाई नहीं देगा। और आप अगर 3 कर भी लेंगे तो क्वेश्चन बैंक इतना बड़ा है कि किसी के पास कोई और क्वेश्चन आएगा, किसी के पास कुछ और आएगा, किसी के पास कुछ और आएगा। आपको 40 मिनट का समय है, 40 मिनट में आप नकल मारेंगे कि दूसरे व्यक्ति का क्वेश्चन देखेंगे कि आपको सेम क्वेश्चन आए कि नहीं आए। मतलब पेपर सॉल्वर्स के लिए कोई स्कोप? पेपर सॉल्वर्स के लिए यहाँ स्कोप नहीं है। फिर भी मैं अपने स्टूडेंट्स को भी एडवाइस करना चाहती हूँ कि ये आपका पेपर है, ये आपका कैरियर है, तो आप इसको स्वयं करें। ये मैम, ये तो लॉगिन की समस्या रही। दूसरी समस्या जो स्टूडेंट्स को आ रही है वो ये आ रही है कि क्वेश्चंस के आंसर गलत होने की बात भी स्टूडेंट्स कर रहे हैं। ख़ासतौर पर जब भी हिंदी, हिस्ट्री, इसमें बता रहे हैं कि जो उन्होंने अटैम्प्ट किए उन्होंने तो बिल्कुल सही किया है, लेकिन मार्क्स नहीं मिले उनको। एक स्टूडेंट का तो कहना है कि हिंदी में उसको 8 मिले हैं 80 में से। क्या कहेंगे आप? मैं इसमें कुछ समस्याएं हैं। जब भी आप किसी भी पेपर को सीक्रेसी के उसमें रखते हैं तो हम बहुत ज़्यादा उसको चेकिंग के लिए नहीं भेज सकते। तो कुछ टीचर्स का ग्रुप होता है 3-4 का, जो वो क्वेश्चंस बनाते हैं और उसके बाद उसको अपलोड कर देते हैं। इसके बीच में उसका मॉडरेशन करने का या उसको करेक्ट करने का मेथड नहीं होता, नहीं तो इसमें लीक होने की संभावना रहती है। तो हमने प्रिकॉशंस लेते हुए ये किया है, लेकिन उसके बाद अब हम दोबारा से सारी कीज़ भी चेक कर रहे हैं। आपको दोबारा अभी अटेम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके रिज़ल्ट में कोई भी गड़बड़ आई है तो हम सारी कीज़ चेक करके आपको एक बार उसका रिज़ल्ट दोबारा से, हमारे लिए तो ऑटोमेशन है वो, तो ऑटोमेशन में कर देंगे। और ऐसा पॉसिबल होता है जब बड़े एग्ज़ाम्स होते हैं, इवन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भी होते हैं, तो उसमें भी कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स गलत हो जाते हैं, तो उसका एडवांटेज स्टूडेंट को ही मिलता है। तो यहाँ पे एडवांटेज आपको ही मिलने वाला है, लेकिन अगर आपने सही किया है तो, क्योंकि उसकी की रीचेकिंग हमारी सारी चल रही है, उसमें 1-2 क्वेश्चंस भी अगर की में गलत होंगे तो भी एडवांटेज स्टूडेंट को ही जाएगा। क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ सवाल एक स्टूडेंट का है मैम कि 2 अटैम्प्ट उसने दे दिए, क्योंकि 2 अटैम्प्ट आप दे रहे हैं इसके अंदर, अब दोनों एग्जॉस्ट हो गए और नंबर बहुत कम आए हैं, तो अब वो क्या करेगा? अगर नंबर कम आए हैं और हमारी की में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपके 2 अटेम्प्ट हो गए, लेकिन की रीचेकिंग चल रही है। रीचेकिंग के बाद में हम एक नोटिस लगा देंगे कि आप अपना एक बार दोबारा से चेक कर लो, और उस नोटिस के अंदर ही आपको ये मिल जाएगा कि आप दोबारा अटेम्प्ट करने के लिए आपके लिए खोला गया है, या फिर उसकी की चेकिंग होके ही आपके नंबर रिवाइज हो गए हैं। मुझे लगता है कि की चेकिंग होने के बाद में नंबर रिवाइज होने में दिक्कत नहीं होगी। और जो आपका मैम सब्जेक्ट है हिस्ट्री, मुझे सेमेस्टर नहीं पता, बच्चों ने जो लिखा है कि हिस्ट्री का इंटरनल असेसमेंट प्रॉब्लम है, और जो है वो हिस्ट्री का इंटरनल असेसमेंट रीसेट किया पर लॉक आ रहा है, ये क्या दिक्कत है मैम? लॉक आ रहा है? तो उन्होंने 2 अटेम्प्ट कर लिए होंगे जी, तो उस स्टूडेंट का 2 अटेम्प्ट हो चुका होगा, इसलिए लॉक आ रहा है। और अगर आप 40 मिनट में पूरा करके क्वेश्चन पेपर सबमिट नहीं करते हैं तो वो ऑटो सबमिट हो जाता है। और इसी से जुड़ा हुआ सवाल एक और भी है कि एक क्वेश्चन है सर कि आईए में मार्क्स कम क्यों शो हो रहे हैं जबकि सारे आंसर सही हैं हमारे? आपको कैसे पता कि सारे आंसर सही हैं? ये स्टूडेंट लिख रहे हैं, ये वो नहीं, देखिए आंसर सही है। हाँ, स्टूडेंट्स के आंसर सही हैं तो 40 मिनट के अंदर अगर आपको लगता है कि आपके आंसर सही हैं तो की रीचेकिंग चल रही है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपके आंसर सही ना भी हों, लेकिन दोनों चीज़ें हो सकती हैं। प्लीज़ वेट, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा। अगर कहीं गलती होगी तो वो की ही गलती होती है जो ठीक कर दी जाती है, जिससे बेनिफिट ऑफ डाउट होगा तो स्टूडेंट्स को फायदा मिलेगा। बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं जी, बेनिफिट ऑफ डाउट तो बहुत वेग टर्म है। अगर उस की में जैसे 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन में कहीं गलती आ गई, और मान लो एक बच्चे को वही 3 क्वेश्चन आ गए जिसमें की में गलती हो गई, तो वो की जैसे ही रिवाइज होगी तो उसके मार्क्स भी रिवाइज हो जाएंगे। अच्छा, मतलब इसके लिए उसको थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए? हाँ, इसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार कर ले, वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और जिनके मैम दोनों अटैम्प्ट जो है वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं, तो अब तो उनको कोई तीसरा अटैम्प्ट में नहीं मिलेगा? तीसरा अटैम्प्ट उसी में मिलेगा कि जिसमें कोई बहुत बड़ी गलती पकड़ी जाएगी। अभी तक ऐसी कोई बड़ी गलती पकड़ी नहीं गई इंटरनल असेसमेंट में। अगर इंटरनल असेसमेंट में कोई बड़ी गलती पकड़ी जाएगी तो अटेम्प्ट मिलेगा, मतलब आपको जस्टिस पूरा मिलेगा। इनजस्टिस किसी स्टूडेंट के साथ नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम इस अपडेट के लिए।